सभी को ओम प्रणाम। छोटे से कीर्तन से सत्र की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं बोलूंगी, आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। सभी तालियों के साथ करेंगे कीर्तन। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब साथ साथ में गाएंगे सभी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसी तरह प्रत्येक क्षण परमपिता प्रभु को याद करते हुए जिस स्थिति में वो रखे हैं उस स्थिति में खुश रहना चाहिए। आइए, आज के सत्र में हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय की दैवीय संपत्ति के 3 श्लोक। तो हम पहले उनका उच्चारण सीखेंगे, फिर धीरे धीरे उनका अर्थ भी समझेंगे।
आपके पास गीतामृतम पुस्तक होगी, उसमें भी श्लोक होंगे। 16वां अध्याय निकाल लीजिए आप, षोडशोध्याय लिखा होगा उसमें। पेज नंबर 82 खोल लेंगे सभी, 82 पेज नंबर। आइए पहले श्लोक का उच्चारण शुरू करते हैं। एक बार मैं बोलूंगी, आप लोग पीछे पीछे बोलेगा। पेज नंबर 82। और दूसरी पुस्तक भी है एक, स्वाध्यायामृतम, उसमें भी मिल जाएगा। गीतामृतम में भी खोल सकते हैं आप लोग। पहला श्लोक देखिए। अभयम सत्व संशुद्धिः, अभयम सत्व संशुद्धिः। आप लोगों को ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ना है कि ये बोलते हुए आपके कानों से जाकर दिमाग में जाए, और जब आप इसका अर्थ जाने तो उसके बाद आपके जीवन में भी उतर जाए। तो उसके लिए पहले याद करना पड़ेगा ना। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से उसके कानों से सुने, अपनी आवाज को कानों से सुने और दिमाग तक पहुंचे। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, अभयम सत्व संशुद्धिर्, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। इस पूरी पंक्ति को 2 बार दोहराइए। अभयम सत्व संशुद्धिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, अभयम सत्व संशुद्धिर्, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। अब एक बार कोशिश कीजिए, आंखें बंद करके यही पंक्ति बोलें। अभयम सत्व संशुद्धिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। एक बार फिर से। अभयम सत्व संशुद्धिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, अभयम सत्व संशुद्धिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। कितने लोगों को ये पंक्ति याद होगी? हाथ खड़े कीजिए, सुनाइए एक बार। ठीक है, अगली पंक्ति का उच्चारण सीखते हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। पूरी पंक्ति का उच्चारण करेंगे। दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। फिर से। दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दूसरी पंक्ति बिना देखे बोली। पहला श्लोक पूरा एक बार देख के बोली। अभयम सत्व संशुद्धिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब एक बार ईमानदारी से आंखें बंद कीजिए, मैं साथ साथ में बोलूंगी,
पर आप लोगों को बिना देखे बोलना है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। आंखें खोल लीजिए। अब इसका अर्थ जानते हैं। दैवीय संपद में सबसे पहला गुण है अभय। अगर आप डरेंगे तो कुछ भी अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छी राह की तरफ बढ़ने के लिए अभय नामक गुण आता है। अभय अर्थात सर्वदा भय रहित रहना, बिना डर के रहना। एक बहुत महान कवि हुए हैं संस्कृत साहित्य में, कवि भर्तृहरि जी। वो ऐसा कहते हैं कि इस संसार में हर तरफ भय ही भय है। अगर व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा हो जाए, इनकम टैक्स का भय, ज़्यादा रूप हो जाए, बुढ़ापे का भय, कुछ ज़्यादा सुंदर हो तो उसे भय रहता है ना कि कभी बुढ़ापा आ जाएगा। किसी के पास ज़्यादा बल हो तो उसे शत्रुओं का भय रहता है, कोई ज़्यादा बलवान हो जाए उसके ज़्यादा शत्रु होते हैं ना। इस प्रकार संसार में हर तरफ भय ही भय है। कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि संसार में एकमात्र एक ऐसी चीज है जो भय रहित है। वो क्या कहते हैं? वैराग्य। वैराग्य में भय नहीं होता, वैराग्य मेवा भयम, ऐसे वो कहते हैं कि वैराग्य भय रहित है, इसमें किसी प्रकार का भय नहीं। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि कोई सन्यासी है सिर्फ वही वैराग्य कर सकता है। वैराग्य यानी डिटैचमेंट, किसी चीज से अटैच होके नहीं रहना। आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें मोह और आसक्ति का भाव नहीं रखना। आपने कोई कार्य किया, जैसे आजकल माता पिता के साथ होता है ना कि बुढ़ापे में बच्चे दूर करने लग जाते हैं, उतनी कदर नहीं करते, आदर नहीं करते। तो माता पिता को ऐसे रहते हैं कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया, अब ये ऐसे कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बच्चों का कर्तव्य है उनको करना चाहिए, पर आपका जो आसक्ति का भाव है कि हमने इतना कुछ किया, अब उन्हें हमें हमारे लिए करना चाहिए, वो वाला आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। आपने कर्तव्य की भावना से किया, उतना ही रखें, उनसे उस तरीके से अपेक्षा करें। तो वही है ना कि आपने बच्चों के लिए किया, अब वहाँ किस चीज़ का भय आ रहा है कि बुढ़ापे में बच्चे हमें दूर कर देंगे, अलग कर देंगे, भय है। पर अगर वहीं पे आप डिटैच होके रहते तो भय होता नहीं होता। इसलिए वैराग्य कैसा है? भय से मुक्त है, आपको भय से दूर रखता है, डर से दूर रखता है। आप जब कुछ भी कार्य करते हैं, अगर वो नहीं हुआ, दिमाग में डर रहता है, नहीं हुआ बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस प्रकार की चीजें दिमाग में आती हैं। तो सबसे पहला और मुख्य गुण श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता जी के 16वें अध्याय में बताया है कि अभय, भय रहित रहो। जहां तुम डिटैच रहोगे वहीं से तो तुम्हारा सुख शुरू हो जाएगा, जहां तुम डरोगे वहीं से तुम्हारे दुखों का रास्ता शुरू हो जाएगा। जहां आप डरेंगे, आपको मन में संशय बना रहेगा, मन में डाउट्स आते रहेंगे, तो आप उस क्षण को नहीं जी पाएंगे जिसमें आप अभी हैं। मान लीजिए आप लोगों में से अभी किसी के मन में किसी चीज का डर हो कि कहीं ऐसा हो जाए तो कभी वैसा, आप कक्षा में जो बोल रहे हैं वो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। आपके काम की जो बात होगी आप आनंद ले पाएंगे उसका? नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहला गुण क्या कहा है अपनाने के लिए? अभय। हमेशा कैसे रहना है? भय रहित रहना है। ठीक। फिर आगे दूसरा गुण आता है सत्व संशुद्धि। सत्व का अर्थ होता है चित्त। मन समझते हैं आप लोग? मन, हमारा मन जो होता है, मन हालांकि हम ऐसे यहाँ कहते हैं पर मन यहाँ होता है दिमाग में, बुद्धि के ही बुद्धि हमें दिखने वाली चीज होती है, दिमाग जिसे कहते हैं, पर चित्त दिखता नहीं है। सत्व यानी चित्त, और शुद्धि यानी उसकी निर्मलता, मन की निर्मलता। कोई आप पे गुस्सा करे तो आपको भी उससे गुस्सा आता है? नहीं आता? आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है। कोई आपको बेवजह डांट दे, गुस्सा आता है। कोई आप काम करें फिर भी आपको कुछ कह के चला जाए कि आपने तो ऐसा ऐसा कर दिया, आपने अच्छा किया पर सामने वाला आपको उल्टा कह के चला जाए कि आपने ऐसा ऐसा किया, मन में विकार आता है? आता है। उसी के लिए इस गुण को बताया गया है सत्व संशुद्धि। सामने कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपने मन को शुद्ध रखना है। जो सामने वाले ने चीजें कही ना, वो कीचड़ होती हैं एक तरीके से। वो कीचड़ हमारे मन पे आके हमारे मन को गंदा कर देता है। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था। वो व्यक्ति अपने गुस्से से बहुत परेशान था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हमें गुस्सा आता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मैं गुस्सैल हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं, उसे दूर नहीं भगाना चाहते। पर वो व्यक्ति जिसकी मैं कहानी बता रही हूँ वो खुद परेशान था अपने गुस्से से कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मुझे दूर करना है।
वो एक साधु महात्मा जी के पास गए कि महाराज जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं इसके लिए। तो उन महात्मा जी ने कहा कि आप एक काम करो, आपके घर के बाहर कोई पेड़ है? तो उन्होंने कहा जी है, ग्राउंड में एक पेड़ है। तो बोले आपको जब भी गुस्सा है ना, उस पेड़ के पास जाना, एक कील लेना और उस पेड़ में ठोक देना, उस पेड़ में लगा देना कील को। उस व्यक्ति ने वही काम शुरू किया, वो घर गया, उसे जब भी गुस्सा आए वो पेड़ के पास जाए और एक कील उसमें गाड़ दे। ऐसे पहले दिन 30 कील गड़ी, दूसरे दिन 25, धीरे धीरे कम होते होते 5, फिर 1, फिर एक दिन ऐसा है जिस दिन एक भी कील नहीं गड़ी। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, महात्मा जी के पास गया, कहते जी मुझे गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो गया, आज तो एक भी कील नहीं गड़ी। अब महात्मा जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब एक काम करना, जाके उन सब कीलों को उखाड़ देना पेड़ से। व्यक्ति गया, उसने सारी कीलें निकाल दी, तो उसे वो पेड़ देखने में बहुत बदसूरत लगा। जहाँ पे आपने कील गाड़ी है, कोई बहुत सुंदर सा पौधा हो, उसमें आप कील गाड़ दो और वापस उसे निकालो तो छेद छेद हो जाएंगे, बहुत बदसूरत सा दिखेगा। तो महात्मा जी के पास गया, कहते वो पेड़ तो बहुत बदसूरत हो गया। कहते ऐसे ही हमारा मन भी होता है, जब हमारे मन में ईर्ष्या, मोह, अहंकार, क्रोध ऐसे विकार जब आते हैं तो क्या होता है, वो हमारे मन में ऐसे ही छेद कर देता है। वो जो पेड़ था ना, उसको हमारा मन समझिए, उस पे वैसे ही छेद हो जाते हैं। और आप धीरे धीरे जब उसको ठीक कर लेते हैं ना, ऐसे सद्गुणों को अपना के, तो वो छेद धीरे 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 भरने लग जाते हैं और पेड़ वापस वैसे सुंदर हो जाते हैं। तो हमें भी अपने मन को कैसे रखना है, स्वच्छ और निर्मल। सामने से कोई भी चीज आए, डोंट एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट ही मत करो। कोई गुस्सा कर रहा है तो वो कब उसको पता चलता है कि हाँ मेरा गुस्सा करना सार्थक हो गया, उसने गुस्सा किया, आपने वहां से रिएक्शन दिया, आपके चेहरे पे कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आते हैं ना। सामने वाले ने गुस्सा किया, आपके चेहरे पे रिएक्शन आते हैं ना कि हाँ आपको समझ आया, आप पे गुस्सा किया, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, अब समझ आता है ना। तो उसका गुस्सा तभी सार्थक होता है जब उसको पता चल जाता है कि हाँ अब आपको भी गुस्सा आ रहा है। तो जब आप पे सामने वाला गुस्सा करे, आपसे ईर्ष्या करे, आप उस टाइम अपने मन को एकदम नॉर्मल रखो, नॉर्मल कंडीशन में। उस टाइम ये गुण याद करो। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद भी करना है। क्योंकि आपको ऐसी परिस्थिति जब सामने आएगी तब आपको श्लोक याद होगा, तभी तो दिमाग में आएगा कि हमें ये नहीं करना है। याद नहीं होगा तो सोचोगे अरे क्या था वो, क्या नहीं करना था, कुछ तो नहीं करना था। उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपको याद होंगी चीजें, शास्त्र के वाक्य याद होंगे, तभी आप ऐसी संकट की परिस्थिति में उसे याद कर पाएंगे। दूसरा गुण क्या बताया, सत्व संशुद्धि ही। सत्व यानी चित्त यानी मन, और संशुद्धि यानी निर्मलता। और वो भी सिर्फ शुद्धि नहीं का, संशुद्धि, सम उपसर्ग है, प्रीफिक्स जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, वो है सम, यानी अच्छी प्रकार से। तो चित्त की बहुत अच्छी प्रकार से शुद्धि करनी है, अपने मन को बहुत अच्छे से निर्मल रखना है। सामने से जो भी चीजें आए उसको वहीं से वापस भेज दो। ऐसे कहते हैं ना, एक होता है सुन के अनसुना करना और एक होता है सुना ही नहीं। तो जो गलत चीजें हैं उनको दूर से ही भगा दो, एक्सेप्ट ही नहीं करना। ठीक, फिर आगे है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये इसमें 3 शब्द हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति, 3 शब्द मिला के पूरा एक ही शब्द बना है। ज्ञान का अर्थ होता है एक तो नॉर्मल ज्ञान, आपने जो भी सुना, किसी से कुछ भी पता चल रहा है, हमने बचपन में अ आ ई 1 2 3 ABC ये पढ़े, ये भी ज्ञान है। पर यहाँ पे जिस ज्ञान की बात की है, ये ज्ञान है जो हम शास्त्रों से और गुरुजनों के मुख से सुनते हैं। और योग क्या हुआ, जब हम प्रयास पूर्वक कोशिश करके अपने आप में उसको धारण करते हैं, तो वो क्या हुआ, योग। और व्यवस्थिति का क्या अर्थ है, जब आप गुरु वचनों को और शास्त्रों से पढ़ी हुई चीजों को धीरे धीरे प्रयास पूर्वक अपने आप में उतार लेते हैं और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप किसी के कहे से भी उस चीज को छोड़ते नहीं, तो वो हो जाती है उसकी व्यवस्थिति, यानी कि वो स्थिर हो जाता है आप में। जैसे कि मान लो आप में से सुबह कोई 8-9 बजे उठते हो, अब आपको ज्ञान हुआ, मान आपने पूज्य गुरुदेव को सुना, आपको पता चला कि नहीं सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे मैंने सुना है नेपाल में लोग जल्दी उठते हैं, वहाँ तो शिविर भी 4:30 बजे शुरू हो जाता है। तो मैं एग्जाम्पल जस्ट दे रही हूँ एक, कि मान लीजिए आप 8-9 बजे उठते हैं, आपको ज्ञान हुआ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये हुआ ज्ञान। उसके बाद योग क्या होगा, आपसे नहीं उठा जाता, आपकी नींद नहीं पूरी होती, आपको आलस आता है, ठीक है, आपने अलार्म लगाया, आपने मन में निश्चय किया, निश्चय करना भी योग में ही आएगा। आपने निश्चय किया कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपने 4 बजे का अलार्म लगाया, आप उठे, पहले दिन उठे, दूसरे दिन उठे, तीसरे दिन उठे, चौथे दिन उठे। अब एक दिन क्या हुआ, आपको बहुत नींद आई, आप सो गए, तो मतलब ये हुआ कि अभी उसकी व्यवस्थिति नहीं हुई, अभी स्थिर नहीं हुआ। कभी आपको आलस आ रहा है तो आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया,
नहीं, हमें व्यवस्थिति वाली स्थिति में जीना है, एकदम फाइनल कंडीशन, एकदम ऊपर वाली कंडीशन होती है ना, जो जैसे स्वामी जी महाराज कभी आलस्य नहीं करते ना, किसी दिन रात को 2-2 बजे भी वापस लौटते हैं कहीं से काम से, तो भी सुबह शिविर में पहुंच जाते हैं समय से। वैसे ही वो व्यवस्थिति वाला स्तर है कि आप अपनी चीजों में इतने दृढ़ हो चुके हैं, इतने ऊपर वाले लेवल पे पहुंच चुके हैं कि सामने कोई भी कंडीशन आए, हमें अपना नियम निभाना है तो निभाना है। तो हमें भी अपने जीवन में जो भी हम संकल्प लेते हैं, आप लोग जैसे संगठन में कार्य करते हैं, तो आपका जो संकल्प है वो किसी और की वजह से नहीं खराब होना चाहिए, आपकी किसी की चीज की वजह से भी खराब नहीं होना चाहिए। आज आलस्य आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, अब तो मैं ऐसे नहीं करूंगी, ना किसी दूसरे के कहने से, ना खुद के बहाने से। वो चीज सही रास्ते पे जानी चाहिए, काम होना चाहिए तो होना चाहिए। ये हुई ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान यानी आपने जो शास्त्रों से और गुरु से जाना, योग उसके लिए जो आपने अपनी इंद्रियों से, अपने कर्मेंद्रियों से, हाथ पैर दिल दिमाग से जो मेहनत की, और उसकी व्यवस्थिति यानी कि वो चीज जब करते 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 अब आपकी आदत हो गई, वो हुई इसकी व्यवस्थिति। तो ये हुई पहली पंक्ति आपकी, अभयम यानी कि निर्भय रहना, भय रहित रहना। और दूसरा सत्व संशुद्धि यानी कि मन की निर्मलता, मन को स्वच्छ रखना। और तीसरा गुण क्या हुआ, ज्ञान योग व्यवस्थिति। जो ज्ञान हमने गुरुओं से और शास्त्रों से सुना है, पढ़ा है, उसको अपने अंदर स्थिर कर लेना। ठीक, फिर अगली पंक्ति में आते हैं, दानम। दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। इसमें जो दान की बात कही है वो सात्विक दान की बात कही है, फिर भी आपको बाकी दोनों दानों के बारे में बता देती हूँ। सबसे नीचे स्तर का होता है तामसिक दान। आप जो भी दें किसी को, वो सात्विक दान हो जरूरी नहीं ना। आपने मान लो कोई ऐसे रास्ते चलता है, कोई शराबी आपसे कुछ मांगने आया, आपको दया आई, आपने पैसे दे दिए, वो सात्विक दान तो नहीं होगा ना, वो जाके शराब में तो खर्च करेगा। तो ऐसे स्थान पे जहां नहीं देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जिसको नहीं देना चाहिए, जो गलत जगह लगाएगा, और किसी को निंदा पूर्वक देना, मतलब आपने दे तो दिया और बाद में कहो अरे मैंने क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए था, इस प्रकार से देना, ये सब तामसिक दान कहलाते हैं। और राजसिक दान, जब आप दें पर आप उल्टा अपने लिए अच्छा चाह रहे हैं कि मैंने उसे दिया, अब बदले में वो भी मेरे लिए अच्छा करे, जहां आप मन में इच्छा रख के दूसरों को कुछ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, पर मात्र परोपकार की भावना से नहीं किया, अगर उसमें ये इच्छा है कि आपने किया, अब आपकी प्रसिद्धि होगी, आपने इतना दान किया है, आपके बारे में लोग चर्चे करेंगे, न्यूज़पेपर में छपेगा, इन सब इच्छाओं के साथ जब दान किया जाता है, तो वो कौन सा दान कहलाता है, राजसिक दान। और सबसे ऊपर के स्तर का फर्स्ट लेवल का दान होता है सात्विक दान। सात्विक दान कैसा होता है, जब हम बिना किसी इच्छा के, मतलब हम दे रहे हैं पर हम ये अपेक्षा नहीं है मन में कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, हमने उसे दिया वो भी हमारे लिए दे, ऐसी अपेक्षा नहीं करना, और अच्छी जगहों पे देना, अच्छे काम के लिए देना, ये सब दान कैसे कहलाते हैं, सात्विक दान। तो हमें कौन सी प्रकार का दान करना है, सात्विक दान। आप लोग भी दान करते होंगे, हमें खुद भी दान करना चाहिए, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनसे भी दान कराना चाहिए। छोटे से ही बाल्यकाल से जो संस्कार डाले जाते हैं ना, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे माता पिता जी, कोई घर में आता था साधु संत, तो हमारे हाथ से भेजते थे दान देने, जाओ बेटा दे के आओ। मंदिर में जाते थे तो जाओ बेटा दक्षिणा चढ़ा के आओ। तो बच्चों को ऐसे दान पुण्य के संस्कार बचपन से डालने चाहिए। आगे आते हैं हम दम पे, दानम दमश्च। अगला गुण है 5वां गुण, दम। दम यानी दमन, इंद्रियों का दमन। जहां इंद्रियां गलत रास्ते पे जा रही हो, उनको वहीं पे रोक लेना, वो क्या कहलाता है, दमन। आपके आसपास कोई बात कर रहा है, आपका ध्यान कक्षा में है पर कोई बात कर रहा है, अब आपको उसकी बात सुनने का मन है, आपकी कान की इंद्रियां उधर चली गई, श्रवण इंद्रिय, नहीं, वहां पे दम करना है, आपको कंट्रोल करना है। उस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए कक्षा के बीच में, पर आपको उस टाइम कंट्रोल रखना है, अपनी इंद्रियों को दमन करना है। ऐसा कहते हैं वेग 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक वेगों को कभी भी धारण करके नहीं रखना चाहिए। जैसे आपने अधिक पानी पिया है, खाना खाया है, मलमूत्र आदि का वेग होता है, छींक होती है, उबासी, इन सब चीजों को रोक के नहीं रखना चाहिए, उससे रोग होते हैं। पर जो मानसिक वेग होते हैं, आपकी कक्षा चल रही है, आपको नींद आ रही है, ये मानसिक वेग हो, उसको रोक के रखना है। और भी आप कोई ऐसी कंडीशन हुई, आपको गुस्सा आ रहा है, उसको रोक के रखना है। मानसिक वेगों को रोकने से फायदा होता है।
और शारीरिक वेगों को रोकने से नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो दमन की बात है वो इंद्रियों की बात है। आपकी इंद्रियां जब चंचल हो, इधर उधर जाने लगे, जैसे कुछ लोग ग्राउंड में बैठते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे घास उखाड़ने लगते हैं, दरवाजे के बाहर जाते हैं, दरवाजा ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, पूरा आराम से ठाक करके जाके बसता है। वैसे नहीं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, इधर उधर ना जाए इंद्रियां, उस पे से कंट्रोल रखना। फिर उससे अगला गुण आता है यज्ञ। यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये सेम उसके जैसे ही है। तब जो हमने पहले गुण पढ़ा था, दान, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और अभी है यज्ञ। यज्ञ में भी वैसे ही है, जब आप किसी, जैसे राक्षस लोग यज्ञ करते हैं, आप लोगों ने जादू टोना सुना होगा, वो सब तामसिक यज्ञ की श्रेणी में आता है। और राजसिक यज्ञ जब आप अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए यज्ञ करते हैं तो वो राजसिक यज्ञ होता है। और सात्विक यज्ञ जब आप परोपकार की भावना से करते हैं, जैसे कि जब कोरोना आया था तो यहाँ पे पतंजलि संस्थान में आचार्य श्री जी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, तो सबके परोपकार की भावना से किया था। ऐसे ही कोई भी त्योहार होता है या कुछ भी होता है तो यज्ञ होता है। आप लोग भी यज्ञ करते हैं तो उस टाइम कोई इच्छा मन में रख के करते हैं, इच्छा रख के करते हैं। अच्छा, जो करते हैं अलग बात है। आपको कौन से स्तर का यज्ञ करना है? सात्विक स्तर का। उसमें क्या होता है, परोपकार की भावना होती है। परोपकार में ऐसा नहीं आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहना, अपने लिए सद्गुण चाहने होते हैं। उस समय यज्ञ भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हे प्रभु, हमारे अंदर सद्गुणों को भर दीजिए। जो आप लोग उसमें करते हैं ना प्रार्थना, यद भद्रम तन्ना आसुवा वाली, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना वाले में ये वाला मंत्र ध्यान है आप लोगों को। उसका अर्थ यही है, विश्वानी देव वाला मंत्र ही, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव। उसका यही अर्थ है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर ले जाइए और जितने भी सद्गुण हैं उनको हमारे भीतर कर दीजिए। तो यज्ञ जब आप करते हैं तो उस समय यही स्तर होना चाहिए, यही प्रार्थना होनी चाहिए मन की। ये कौन से स्तर का यज्ञ हुआ? सात्विक स्तर का। तो आप लोगों को आगे से कौन से भावना से यज्ञ करना है? अलग अलग अनुष्ठान होते भी हैं कुछ इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने के लिए, पर हमें कोशिश ये करनी है कि जब यज्ञ करें तो हमारा स्तर कौन सा हो? सात्विक स्तर का।